हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि मैंने आपको कहा था थोड़े दिन पहले कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नो योर डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें होगा क्या, हम लोग 20 दिन में 20 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर की है उसे कवर करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीरीज होगी, ना ही सिर्फ जो एस्पिरेंट्स हैं जो लोग एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए, बल्कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में कोई छोटे से बच्चे हैं या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, आप लोग उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर करें। रीज़न क्या है, अब यहाँ पे दो रीज़न है। हम लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो मैं जम्मू में रहता हूँ, आप लोग कश्मीर में किसी डिस्ट्रिक्ट पे होंगे, श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग या फिर सांबा, रजौरी। लेकिन हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता है। एक इस सीरीज को हम लोग 3 तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक ब्रीफ हिस्ट्री जो होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, कि वो डिस्ट्रिक्ट कैसे बनी, किस तरीके से उसकी एग्जिस्टेंस है, कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पे रूल किया है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वहाँ पे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो न्यूज़ में क्यों थी। यानी कि करंट अफेयर्स उस डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड, टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे अगर कोई है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री। ये एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा, जो आपका एग्जाम होता है जो जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाता है, वो क्या पूछ रहा है, वो काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछ रहा है। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा राजौरी का पुराना नाम क्या था। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस सीरीज से ही निकलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 मिनट के इस लेक्चर में ये पूरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करवा दिया जाए। पहली डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग शुरू करेंगे वो है श्रीनगर से। कल मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा जम्मू के बारे में, और इसी तरीके से 20 दिन में 20 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 2 साल के पुराने करंट अफेयर्स यहाँ पे लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि जेकेएसएसबी कहाँ से ही पूछ सकेगा उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ आपके जो एग्जाम्स अभी हाल ही में लाइंड अप हैं, आप लोग चाहें तो ये टेस्ट नवंबर के, मैंने आपको कहा था, आप लोग खुद अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ऑली बोर्ड की ऐप पे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप लोग ये दे दीजिए। जो दिसंबर के टेस्ट हैं वो हम लोग एक साथ देंगे। और हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे आप लोगों के रिस्पांस की वजह से ऑलमोस्ट 80% जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार आपका मिल रहा है, बस पढ़ते रहो। और मैं चाहता हूँ इन 80% में से 100% लोग सिलेक्शन लेके यहाँ से जल्दी ही चले जाएं, तो बहुत अच्छा रहता है। इंटरेक्शन होती है आप लोगों के साथ, जो भी आप लोगों का फीडबैक होता है ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड या ऑफलाइन क्लासेस के रिलेटेड, वो हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने अगर ये नोट्स देखे हैं, मैं हैंड रिटन नोट्स लेके आता हूँ एक सिंपल वे में। मैं चाहता तो इसमें वीडियो एनिमेशन भी ऐड कर सकता था, लेकिन वो इतना आउटपुट नहीं देता जो आपको ये हैंड रिटन नोट्स दे देंगे। बुलेट पॉइंट्स में सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। सबसे पहली चीज़, बहुत इजी कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समर कैपिटल जम्मू कश्मीर की क्या है। ये हम सभी को पता है कि वो है श्रीनगर। श्रीनगर के रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ कश्मीर वैली में है, जिसको कौन सी रिवर के किनारे पे ये है, तो वो है झेलम रिवर। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, फ्रेम करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है श्रीनगर कौन सी जो है रिवर के किनारे पे है। वैसे ही आपसे बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है, इसलिए मैक्सिमम लोगों को आज के क्वेश्चंस के बारे में पता होगा। 4 डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है ये। इसके साथ लद्दाख यूटी भी आती है। नॉर्थ में लद्दाख और गांदरबल जो है यहाँ से कवर्ड है, साउथ में पुलवामा और नॉर्थ वेस्ट में बडगाम। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, ये सिटी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। सिटी फेमस है गार्डन्स, लेक्स, हाउस बोट्स, ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट और ड्राई फ्रूट के रिलेटेड। 1585 मीटर अबव सी लेवल पे ये लोकेटेड है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको इसी स्लाइड पे बताऊंगा जो एग्जामिनर पूछता है। ये क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आपके इजी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, सब लोगों को इसके बारे में हर एक चीज़ पता है। पहली चीज़ याद रखना यहाँ पे कि ये कितने मीटर अबव लोकेटेड है सी लेवल पे। ये क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने हम लोगों में देखा है कहाँ तक क्वेश्चन गया है। उन्होंने पूछा कि कौन सा फोर्ट कब डिमोलिश हुआ है, कब बनाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रही बात यहाँ पे सिटी फेमस फॉर गार्डन्स, लेक्स, हाउस बोट्स, ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट और ड्राई फ्रूट्स, तो ये आपको हम लोगों ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे कवर करवाया है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर। थोड़ा सा हम यहाँ पे इस पे चलते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं
अब मैंने आपको बताया यहाँ पे पहली चीज कि सिटी जो ये लोकेटेड है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ रिवर झेलम। अब एग्जामिनर में यहाँ पे एक नोट करिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि झेलम को और किस नाम से जाना जाता है, तो उस झेलम का नाम है व्यात। अब ये आपको याद रखना है। ये जो बुलेट पॉइंट्स है या जो स्पेसिफिकली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने क्या देखा था, एग्जामिनर ने क्या पूछा था, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है सिटी ऑफ शीट्स किसे कहा जाता है। ये मैं आपको डिस्ट्रिक्ट जब सांबा डिस्कस करूंगा तब करवाऊंगा। फिलहाल याद रखना श्रीनगर क्यों फेमस है, क्योंकि श्रीनगर फेमस है इसके 9 ओल्ड ब्रिजेस के रिलेटेड के लिए, क्योंकि ये 2 पार्ट्स जो हैं सिटी के उनको कनेक्ट करता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी है जो फेमस है अपने 9 ओल्ड ब्रिजेस को लेके, तो वो है आपकी श्रीनगर। होकरसर यहाँ पे क्या है, वेटलैंड है जो श्रीनगर के बिल्कुल पास ही है। अब यहाँ पे याद रखना रामसर साइट है ये पहला पॉइंट। टोटल जम्मू कश्मीर में आप क्वेश्चन बनता है कितने रामसर साइट्स हैं, तो टोटल जम्मू कश्मीर में रामसर साइट्स हैं 4। कौन कौन से हैं, एक है वुलर, एक है होकेरा, एक है सुरिनसर मंसर, एक है सो मोरीरी। सो मोरीरी बेसिकली लद्दाख में है बट ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जम्मू कश्मीर में ही शो कर रहा है, तो इसको हम लोग 4 ही मान के चलेंगे। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है टोटल वेटलैंड्स जो है कितने हैं यहाँ पे, या रामसर साइट्स कितनी हैं जो इंडिया में, तो टोटल इंडिया में है 46। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यूपीएससी में भी पूछा गया था। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों है आपके साथ मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्या पहले जो थी ये थी 42, अभी हाल ही में 4 और ऐड हुई हैं जिससे टोटल हो जाता है आपका 46। याद रखना। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे, वेटलैंड के ऊपर हम लोगों ने बात की है, तो ये जो मैंने अलग से पॉइंट लिखा है, हजारों की तादाद में माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं वो केसर में आते हैं फ्रॉम साइबेरिया और अदर रीजन ऑफ इन विंटर सीजन, या फिर सितंबर से अक्टूबर, या फिर वापस आते हैं स्प्रिंग में। जगह का नाम याद रखना। एग्जामिनर जेकेएसएसबी डायरेक्ट आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो आप लोग कह रहे हो कि डिफिकल्ट बन जाते हैं, तो कहाँ से आते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, तो वो आते हैं साइबेरिया से, पहला पॉइंट। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, अभी मैंने हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है रामसर साइट्स के ऊपर। रामसर साइट्स अगर जम्मू कश्मीर पूछे जाएंगे तो 4 है। कौन कौन से 4 हैं मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल कितने हैं, 46 हैं। 42 + 4, 4 भी इसी साल बनाए गए हैं, ऐड किए गए हैं, तो ये भी याद रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में, चश्मा शाही, बदामवाड़ी, हरवान, ट्यूलिप गार्डन, निगीन लेक, हरी पर्वत फोर्ट, दचिंगम नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये फेमस किस चीज़ के लिए, किस एनिमल के लिए फेमस है। परी महल, निशात शालीमार गार्डन और आपका बोटानिकल गार्डन, डल लेक, ये सब कहाँ पे आते हैं, ये सब आपके आते हैं श्रीनगर में। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता दूं, जो डल लेक है यहाँ पे, डल लेक को अभी पिछले साल ही इको सेंसिटिव जोन में भी ऐड किया गया था। और आपके जो गार्डन्स है यहाँ पे, जो एक साइड, एक चीज़ हम लोगों ने अभी डिस्कस की, क्या हम लोगों ने अभी देखा रामसर साइट्स, वैसे ही एक चीज़ आती है आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट। अब यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या है, यूनेस्को हेरिटेज साइट आती हैं जिसमें हर साल ऐड ऑन होते हैं। इस साल 2 ऐड किए गए हैं, उनके नाम भी याद रखना, एक है धोलावीरा और एक है आपका यहाँ पे रामप्पा टेम्पल। अब ये दोनों कहाँ पे हैं, ये है तेलंगाना में और ये है आपका गुजरात में। टोटल कितने हैं, ये 39 था और ये हो गया आपका 40th। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्या जम्मू कश्मीर में कोई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी यूनेस्को की हेरिटेज साइट नहीं है। अब यूनेस्को की हेरिटेज साइट के लिए क्या जम्मू कश्मीर कुछ काम कर रहा है या नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे अब बताऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में। जो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, यहाँ पे JSW फाउंडेशन एक है जिसने टारगेट किया है जो हमारे मुगल गार्डन्स हैं, जो मैंने आपको भी बताए थे, इनको रेनोवेट करने का या फिर इन पे काम करने का, और कोशिश की जा रही है कि इनको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड किया जाए। अब रीज़न क्या है, जब भी कोई चीज़ यूनेस्को हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड हो जाती है, ऑटोमेटिकली एक तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिलता है, वर्ल्ड लेवल पे सब लोगों को अवेयरनेस आती है कि हाँ ये जगह जम्मू कश्मीर में है। उससे क्या होता है, उससे टूरिज़्म बिल्ड होता है, टूरिज़्म बिल्ड होगा तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जब होती है तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो ओवरऑल JNK के लोग हैं या JNK है वो ग्रो करेगा। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है मुगल गार्डन्स को
भी रेनोवेट करने की कौन सी फाउंडेशन करी है, तो वो करी है JSW फाउंडेशन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अब थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि श्रीनगर बेसिकली है क्या। श्रीनगर जो रूल किया गया था जब मौर्यन एम्पायर के द्वारा 14th सेंचुरी में। अब ये सेंचुरी, ये डेट्स भी याद रखना। अशोका जो थे बुद्धिज्म लेके आए थे कश्मीर वैली में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बुद्धिज्म को कश्मीर वैली में। श्रीनगर अगर पूछा जाए किसने ये सिटी बसाई थी, तो वो आ गया आपका आंसर अशोका। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं या जिन्हें मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आए आपके कुशाण। कहा जाता है कि इन्होंने कंट्रोल करा था इस रीजन को 1st सेंचुरी में। क्यों रीजन को किया था कंट्रोल? क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था इनका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उस समय। तब तो सब इंडिया ही था। तो ये आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये पूछा जाए 1st सेंचुरी में किसने किया था, कुशाण ने किया था। यहां तक कि किंग विक्रम आदित्य जो उज्जैन से हैं, उन्होंने भी रूल करा है इस रीजन को, और उनका जो ट्रांसफर किया गया था कंट्रोल, वो गया था हंस को इन 6th सेंचुरी में। ये जो डेट्स हैं, ये जो यहाँ पे रूलर्स हैं, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अगर स्पेसिफिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ JNK हमने आपको पढ़ाई है, बट यहाँ पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी तक हमने बात की 14th सेंचुरी के ऊपर, लेकिन 14th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? 14th सेंचुरी के बाद यहाँ पे आए मुगल। मैंने पूरे सिस्टमेटिक तरीके में आपको जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ाई है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ये श्रीनगर सिटी है, इसको कैपिटल किसने बनाया था, ये किसके राज के दौरान बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी यूसुफ शाह चक के दौरान, जिसको मार दिया गया था ट्रिक के साथ अकबर ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है इंपॉर्टेंट, वो याद रखना। एग्जाम में पूछा जाएगा किसने श्रीनगर सिटी को कैपिटल बनाया था अपने रूल के दौरान, तो वो बनाया गया था यूसुफ शाह चक के द्वारा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो ये डेट है, एग्जामिनर ने पूछा है सिख रूल कब खत्म हुआ, सिख रूल कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है 1707 में जब मुगल डोमिनियन खत्म होने पे आई, किसके साथ, किस राजा की डेथ हुई? औरंगजेब की मरने के बाद जब ये मुगल डोमिनेंस जो था वो खत्म होने पे आया, तब कौन से एम्पायर ने पावर में आए? तब आए थे दुरानी। दुरानी एम्पायर आया था, जो कि पश्तून ट्राइब के लीडर थे। अब ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। एग्जामिनर यही छोटे छोटे पॉइंट्स को पूछ रहा है पेपर में डायरेक्ट। आपसे पूछा जाएगा मुगल डोमिनेंस कब खत्म हुई? 1707 में हुई। किसने कैपिटल बनाया इस सिटी को? यूसुफ शाह चक ने बनाया। बुद्धिज्म कौन लेके आया? और अशोका लेके आए। किसी ने इस सिटी को फाउंड किया? ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? राजा शाह जीवन मल जो थे, ये सोल्जर थे अफगान दुरानी में। तो इन्होंने को क्या बनाया गया? इन्हें बनाया गया गवर्नर, और बाद में ये राजा बने। कब बनेंगे? 1754 से 1762। ये डेट याद रखना। राजा सुख जीवन मल जो थे, सोल्जर थे अफगान दुरानी आर्मी के, बाद में गवर्नर बने और बाद में इन्हें किंग बना दिया गया। 1814 में सिख रूल जो है वो एस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे। अब ये डेट आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जैक्ट JKSSB ने के पेपर में पूछा है। तो ये चीज़ें मैं आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की करवाऊंगा। रजौरी कब कैप्चर किया, रजौरी फोर्ट किसने डिमोलिश किया, कब बनाया, रजौरी का पहला नाम क्या था, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, पुंछ का नाम क्या था, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुलगाम को कुलगाम क्यों कहा जाता है, सब डिस्कस करूंगा। एक एक डिस्ट्रिक्ट को करेंगे, रोज़ एक डिस्ट्रिक्ट करेंगे, और पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस की लीड आप लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं 1814 में सिख रूल एस्टेब्लिश हुआ और महाराजा रंजीत सिंह ने रूल करा किसको? कश्मीर को। डोगरा रूल आया 1846 में, लेकिन बाद में ब्रिटिश रूल आ गया। यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री पता है। और 1947 तक श्रीनगर जो है वो प्रिंसली स्टेट ही थी ब्रिटिश इंडिया में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लास्ट में मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आज की तरफ। अभी तक हम लोगों ने थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो डिस्कस करी। मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ रहे हैं। उसके अलावा हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को करा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, हम लोगों ने वीडियोस बनाई है। अब बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स की और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। कश्मीरी सैफरन जो है, जिसे हम केसर कहते हैं, इसे GI टैग मिला है। कश्मीर का कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए डिमांड की गई है? वो है विलो बैट। लेकिन साथ ही साथ जो GI टैग है, एक और चीज़ की बात की गई है, वो है गुच्छी की।
जो यहाँ का इंडिया का सबसे महंगा मशरूम माना जाता है, ये किस जगह पे सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो है डोडा। ये तो मैं आपको जब डोडा के करंट अफेयर्स या पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ये चीज़ याद रखना, जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन ने क्या कहा है, टू रिस्टोर फेमस मुगल गार्डन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और मुझे लगता है ये आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा मुगल गार्डन किस रूलर ने बनाया है, ये आपको बताना है। माई श्रीनगर एक ऐप है, ये अभी हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड प्लस श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई है। ये भी ऐप का नाम याद रखना। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, श्रीनगर को अभी हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में ऐड किया गया है। किस कैटेगरी के अंडर किया गया है, तो ये किया गया है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी के अंडर। इससे पहले भी कुछ थी सिटीज जो इसमें आई हुई हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में। मुंबई को ऐड किया गया था फिल्म्स के लिए, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, चेन्नई को किया गया था क्रिएटिव यानी कि म्यूजिक के लिए ही, वाराणसी भी म्यूजिक के लिए था, और जयपुर भी फोक आर्ट्स के लिए था। अब आपको ये याद रखना है, ना ही सिर्फ श्रीनगर को क्यों ऐड किया गया है, बल्कि ये सब क्यों ऐड किए गए हैं ये भी आपको बताना चाहिए। इसी के साथ स्किम्स जो है श्रीनगर का, उनको फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी मिली है, ये भी बहुत न्यूज में था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वापिस से ये है, अमर सिंह कॉलेज है श्रीनगर का, जिसे अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। ये पॉइंट याद रखना, पिछले साल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूज में क्यों था, चिनाब ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा। ये जो चिनाब ब्रिज है, ये दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। कौन कौन रेलवे बना रही है, किसको कनेक्ट करेगा, ये करेगा कटरा बकाल को, कहां पे, श्रीनगर के कौरी एरिया के साथ। आपको ये स्पेसिफिक जगह के नाम भी याद रखने हैं। USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के तहत ये किया जा रहा है। और SBI ने अभी हाल ही में फ्लोटिंग ATM भी बनाया है डल लेक के ऊपर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग ATM किसने बनाया है, अभी हाल ही में लॉन्च किया है, वो SBI के द्वारा किया गया है। लास्ट ईयर श्रीनगर जो था उसे ओपन डेफिकेशन फ्री भी डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपके लिए आज होमवर्क क्या है, आपके लिए एक होमवर्क ये है, आप लोगों को श्रीनगर के बारे में कोई भी अगर फैक्ट्स या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा पता है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे मान लो मैंने अपने एंड से जितनी चीजें हो सकती थी मैंने कवर किया है, ये सारा डेटा मैंने ऑफिशियल साइट से लेके आया हूँ। इसके अलावा अगर कोई चीज़ हम लोगों ने स्किप कर दी है, अगर वो चीज़ आप लोगों के दिमाग में है या आप लोगों को पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन से जाएंगे तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी, और एक दूसरे के साथ कंटेंट शेयर करके आपका जो नॉलेज है वो कभी कम नहीं होगी, वो इनफैक्ट और बढ़ेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक ज्वाइंट टीम की तरह इसको काम करें, और एक एक चीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ओपन चैलेंज होगा कि JKSS भी पूछ ले, वो कहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में। तो अपने एंड से हम लोग कोशिश करेंगे। इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर करूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन जो हर बार की तरह मैं आप लोगों को देता हूँ, जिसमें आप लोगों को सारा का सारा लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाता है, तो अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो समझ आई है। एक बार वीडियो लाइक कर देना अगर आप लोगों को जो कंटेंट हम लोग लेके आते हैं वो हेल्पफुल लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिवीजन जो हम लोगों का एक सीरीज़ है। सबसे पहले आज हम लोगों ने बात की है श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर को कंसीडर किया जाता है हमारे यहाँ पे समर कैपिटल। समर कैपिटल है, क्यों है, क्योंकि ये सेंटर में है किसके, कश्मीर वैली के। किस रिवर के बैंक पे है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रिवर के बैंक पे है, तो वो है आपकी झेलम रिवर। झेलम रिवर का क्या नाम है कश्मीर में, वो है व्यात, अभी हम लोगों ने देखा। इसी के साथ साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट से कवर है, 4 डिस्ट्रिक्ट से कवर है, जिसमें आपका लद्दाख UT भी है। सारी जगह से घिरी हुई है, इसीलिए इसे वैली कहा जाता है। नॉर्थ से जो कवर किया गया है वो किया गया है लद्दाख, और आगे कहा जाता है हमारा गांदरबल। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ से किसने किया है, तो वो किया गया है पुलवामा ने। और अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो वहां पे आता है हमारा बडगाम। अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कौन कौन से बच्चे यहाँ इन जगह से भी बिलोंग करते हैं। हाइट की अगर हम बात करें कितने मीटर अबव सी लेवल पे है,
तो वो है हमारा 1585 मीटर अबव सी लेवल। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया श्रीनगर क्यों फेमस है, बच्चे बच्चे को पता है। वहाँ के गार्डन्स, लेक, हाउस बोट, शिकारास, ट्रेडिशनल कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, ड्राई फ्रूट्स, इन सब की वजह से, और कश्मीरी एप्पल जो है बेसिकली, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये एक तो आ गई हमारी ये। इसके अलावा ये सिटी फेमस है इसके 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए। 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए फेमस है। 9 ओल्ड ब्रिजेस जो हमारे आते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिटी को एक को कनेक्ट करते हैं दूसरी के साथ, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एक और जगह का नाम है, वो है हमारा होकेसर, जो कि वेटलैंड है। कहाँ पे है? श्रीनगर के बिल्कुल पास है। रामसर साइट भी एक हमारी आती है, होकेरा। यहाँ पे टोटल रामसर साइट J&K में कितनी है? टोटल रामसर साइट्स हैं जम्मू कश्मीर में 4, जिसमें एक आती है वुलर, होकेरा, सुरिनसर मानसर, और एक आती है सो मोरिरी। सो मोरिरी बेसिकली लद्दाख में है। टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है? टोटल रामसर साइट्स है 46। डेटा याद रखना, पहले थी 42, 4 इसी साल ऐड हुई हैं, जो टोटल हमारा ले जाती है 46 के ऊपर। और इसी रामसर साइट्स में, इन्हीं जगह पे थाउजेंड्स ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो हर साल आती हैं। किस कंट्री से? वो आती हैं साइबेरिया से। इस जगह का नाम भी याद रखना है। बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है श्रीनगर फेमस है इसी के लिए। चश्मा शाही, बादामवाड़ी, हरवान, ट्यूलिप गार्डन, डल लेक, द चिंगम नेशनल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, हरी पर्बत फोर्ट, परी महल, निशाद बाग, शालीमार बाग। आपको ये सब कहाँ दिखेगा? आपको ये सब दिखेगा श्रीनगर में। थोड़ी सी हिस्ट्री पे आते हैं हम लोग। किसने श्रीनगर सिटी को बनाया है, या किसने इसको स्टार्टिंग में अगर हम बोलें तो यहाँ पे किसने इस सिटी को बसाया है? तो वो बसाया गया था अशोका के द्वारा। अशोका मौर्यन एम्पायर थे, एम्परर थे। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो 14th सेंचुरी में यहाँ पे आया था। हिस्ट्री की अगर हम थोड़ी सी बात करें, और अशोका ने ही क्या किया था? अशोका ने ही बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर वैली में, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है जो कुशान्स थे 1st सेंचुरी में, इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है? कंट्रोल लिया था इस रीजन का। और साथ ही साथ एक और नाम याद रखना, किंग विक्रम आदित्य। इन्होंने क्या किया था? ये है कहाँ से? उज्जैन से हैं। तो इन्होंने भी रूल किया है इस जगह को, और ट्रांसफ़र कर दी थी। इनका जब रीजन ख़त्म हुआ था रूल, तो किसको चली गई थी? वो चली गई थी हंस को। किस में? 6th सेंचुरी में। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब 14th सेंचुरी के बाद क्या हुआ? अभी तक हम लोगों ने देखा मौर्यन एम्पायर आया, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? 14th सेंचुरी के बाद यहाँ पे आए मुगल। मुगल्स ने क्या किया? शाहजहां आए या अकबर आए, जो भी चीज़ें हैं आपको अपने सारी हिस्ट्री में पढ़ा है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक सिटी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया? श्रीनगर सिटी को कैपिटल किसने बनाया था? पहले तो ये भी याद रखना, श्रीनगर सिटी को कैपिटल बनाया गया था किसके द्वारा? वो बनाया गया था यूसुफ शाह चक के द्वारा, जिसको किसने मार दिया था? अकबर ने इनको मार दिया था। ये भी चीज़ याद रखना। इसके अलावा जब मुगल एम्पायर ख़त्म होने पे आया, जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो चुका था 1707, इस डेट को भी याद रखना। तब किसकी डेथ के बाद हुआ? औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर जो है वो ख़त्म होने पे आया। इनके बाद कौन आए? इनके बाद आए दुरानी। दुरानी जब आए, दुरानी के आने के बाद, बेसिकली दुरानी थे क्या? ये पश्तून ट्राइब के लीडर थे। ये आए, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कब्जा किया। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, इनके बाद एक आए राजा सुखजीवन मल, जिनका नाम आपको याद रखना है। राजा सुखजीवन मल ने क्या किया? ये सोल्जर से अफगान दुरानी आर्मी के, जो बाद में क्या, पहले क्या थे? पहले थे सोल्जर, बाद में क्या बने? बाद में बने ये गवर्नर, और फिर बाद में बन गए वहाँ के किंग। डेट को याद रखना यहाँ पे भी, इनके लिए अगर पूछा जाए तो ये बनाए गए थे 1754 से लेके 1762 के। कश्मीर के इनको राजा बना दिया गया। 1814 में आए सिख रूल, ये मैं आपको हर एक लेक्चर में बताऊंगा। सिख रूल आया 1814 में।
उसके बाद किनके साथ आया ये आया महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ। महाराजा रंजीत सिंह के साथ यहाँ पे शुरुआत हुई। डोगरा रूल कब आया? डोगरा रूल आया 1846 में। किसके साथ आया ये, या फिर आपको ये याद रखना है प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ पे ब्रिटिश रूल आ गया था इंडिया में 1947 तक, ये प्रिंसली स्टेट ही रही। इतना आप लोगों को क्लियर है अभी तक जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई। अब यहाँ पे 2-3 फैक्ट्स और बताऊंगा जो मैंने आपको अभी बताई, ये चीज़ें याद रखना। करंट अफेयर ये तो मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स में याद रखना कश्मीरी सैफरॉन को जीआई टैग मिला हुआ है। सैफरॉन को जीआई टैग मिल चुका है। एक स्पेशल वेबसाइट भी बनाई गई है जिसके साथ कश्मीरी जो लोग सैफरन उगाते हैं वो लोग डायरेक्ट सेल कर पाए बिना मिडल मैन की हेल्प के साथ। विलो बैट के लिए डिमांड रखी गई है। अब यहाँ पे वापस से अगर मैं आप लोगों का थोड़ा सा ही टाइम लूँगा, जीआई टैग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक आप लोगों को पहचान मिल जाती है, वो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ा देता है। और यहाँ पे एक फैक्ट है कि सैफरॉन की सेल और प्राइसेस दोनों बढ़ गए हैं जीआई टैग के बाद। और बात की जा रही है कि गुच्ची को भी मिले। जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन जो है उसने मुगल गार्डन्स को रेनोवेट करने की बात की है और वो करेगा ताकि जो मुगल गार्डन्स हैं वो भी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में आ सकें। ये आ जाएंगे तो टूरिज्म और बूस्ट होगा। माई श्रीनगर जो ऐप है वो लॉन्च की गई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और प्राइवेट जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उनके द्वारा, ताकि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। श्रीनगर को अभी हाल ही में यूनेस्को की तरफ से जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें ऐड किया गया है। किस कैटेगरी के लिए किया गया है? तो वो किया गया है फोक आर्ट और साथ ही साथ अगर हम बोले तो क्राफ्ट जो कैटेगरी है इसमें ऐड किया गया है। स्किम्स जो है श्रीनगर में वो पहला ऐसा बना है जिसको इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी मिली है। अमर सिंह कॉलेज है श्रीनगर में जिसको क्या मिला था अभी, जिसको यूनेस्को की तरफ से 2020 का अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हर एक चीज़ को पहले ही प्रिपेयर करके जाएं। इसके अलावा एक और चीज़ है, अभी हाल ही में म्यूज़िक फेस्टिवल भी शायद से कंडक्ट हुआ है। फिल्म फेस्टिवल हुआ है या म्यूज़िक फेस्टिवल मुझे याद नहीं है, श्रीनगर में डल लेक के ऊपर ही हुआ है। वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो ये था आपका सारा का सारा डेटा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए। कल हम लोग चलेंगे जम्मू और मैं सच बताता हूँ तो मैं अगर इन फ्यूचर अगर सब अच्छा रहा तो एक बार मैं इन 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में खुद विजिट करूँगा और जितने भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़ते हैं मैं सबको मिलूँगा। प्रॉपर हम लोग मिलेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और वो अपलोड करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग ऐसी चीज़ें कवर कर लेते हैं। आप लोगों की आई होप इससे हेल्प होगी। बहुत टाइम लगता है ये सारा कंटेंट बनाने में, बहुत सारा टाइम लगता है ये सारा कंटेंट ढूंढने में। बहुत हेक्टिक स्केड्यूल अभी यहाँ पे जा रहा है। मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे सो पा रहा हूँ, बट आई होप इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको अपने साथ साथ फ्रेंड्स के साथ और जो घर पे बच्चे हैं उन्हें भी दिखाओ और जो घर पे बड़े हैं उन्हें भी दिखाओ, ताकि सबको पता चले कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। इस चैनल को अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे और मेहनत करते जाओ, मॉक टेस्ट ज़रूर देते जाओ। एनालाइज आप लोगों को फिलहाल नवंबर महीने के लिए खुद करना है, दिसंबर में आपके लिए ये भी लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। ये नोट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं कब अपलोड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा 5-5 डिस्ट्रिक्ट करके मैं एक ही साथ पीडीएफ में आपको दे दूं टेलीग्राम पे, तो आप लोग इसको प्रिंट आउट या जो भी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।